अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बिगिनर टू एडवांस होने वाली है। आज की ये स्टोरी जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये बिगिनर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए तो बेइंतहा मतलब एक समझ लें कि गिफ्ट ही है। और एडवांस वाले भी जो है इस वीडियो से उनके लिए भी ये भरपूर फ़ायदेमंद होने वाली है। ये भी उसको वॉच कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें हम ना आप लोगों को कंप्लीट एक प्राइस सेक्शन की स्ट्रेटजी भी इसमें दी है। हाउ टू मार्केट फाइंड ट्रेंड, इसमें ट्रेंड की डायरेक्शन भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मतलब आप ट्रेंड में इसको जो है वो स्ट्रेटजी को यूज़ करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो मसला ये है कि आप लोगों ने इसको कंसिस्टेंसी जो है वो उसके साथ चलना है। ये नहीं करना कि एक या दो बार जो इसको टेस्ट किया और वीडियो देख के आप शुरू हो गए ट्रेडिंग करने, तो इस तरह से नहीं होगा। कम से कम भी इसको आपने जो है उसके नोट बनाने हैं। अगर नोट आप नहीं बना सकते तो इसको ट्रेडिंग व्यू पे जाके कम से कम भी इसको 100 बार या उससे मल्टीपल टाइम फ्रेम में इसको जो है वो आपने चार्ट्स मार्क करने और देखने हैं कि कितनी जो है इसकी एक्यूरेसी। मैं तो खुद इसको टेस्ट कर चुका हूँ। इसकी जो है वो विन रेट ऑलमोस्ट 60 प्लस ही है, 60 70 सॉरी प्लस ही है, 75 80 के दरमियान ही। तो आप लोग इस स्ट्रेटजी को भरपूर टेस्ट करें, उसके बाद इसके रिजल्ट्स देखें और उसके बाद अपनी रिस्क मैनेजमेंट को इसमें शुमार कीजिएगा, मनी मैनेजमेंट को भी इसमें शुमार कीजिएगा। उसके बाद आपने जो है वो चलना है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए मैं समझता हूँ कि इनफ होने वाली है स्ट्रेटजी बेस्ड है। तो आइए करते हैं बिल्कुल शुरू। अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम मेरे भैया सब लोगों का, वेलकम टू माय स्क्रीन। तो आज की ये जो वीडियो है हम बिगनर्स के लिए तो ये एक तोहफ़ा है। तो सबसे पहले हमने जो है इस वीडियो का टॉपिक तो आपने देख ही लिया हुआ है कि हाउ टू मार्केट फाइंड मार्केट ट्रेंड्स। पहले भी एक बड़ी कहावत है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली वॉच करेंगे और सीखेंगे कि ट्रेंड कैसे पकड़ा जाता है और ट्रेंड में जो है ट्रेड कैसे की जाती है। अब यहाँ पे मैंने जो है एक अप ट्रेंड की जो एग्जांपल लगाई हुई है चार्ट के सामने, तो इसी में आप लोगों को जो है दिखाता रहूँगा, दिखाऊंगा प्रैक्टिस करवा के, लाइव एग्जांपल्स देके के। सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हम लोग थोड़ा यहाँ पे आके आपको वो सिखा दूँ कि ट्रेंड एक्चुअली पकड़ा कैसे जाता है। तो अब तभी भी बियरिश ट्रेंड होगा तो एक इस तरह से गिरेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से मूव आई, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे कभी कभी ये लिक्विडिटी पिक करने में जाता है ना, एटलीस्ट यहाँ से गिर के यहाँ तक। ये हो गया हमारा बियरिश ट्रेंड। अच्छा अब ट्रेंड की मिसाल ले लें। सॉरी, इट इज जस्ट अ मिस्टेक। अब हमारा बियरिश ट्रेंड कुछ इस तरीके से होगा। अब मेन चीज़ क्या है कि हम लोग जो है ट्रेंड को लाइव मार्केट में कैसे फाइंड करेंगे। देखो मार्केट के सिनेरियो दो ही होते हैं, एक इस तरह जाएगा एक इस तरह जाएगा, और एक होता है साइड वे ट्रेंड जिसको हम रेंज भी कहते हैं बाज़ का। वो इस तरह से मूव कर रहा होता है। मार्केट कभी कभी जो है वो रेंज में भी चली जाती है, तो वो इस तरह होता है। तो मतलब तीन किस्म के जो है मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं, साइड वे ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। डाउन में हमेशा जो है हमें एंट्री कहाँ फाइंड करनी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी दरमियान कहीं भी हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसी कंफर्मेशन चाहिए होती है। उसके बाद अप ट्रेंड में हम कहाँ से एंट्री फाइंड करेंगे। मिसाल तो ये हमारा एक रेजिस्टेंट होता है, तो इसको ब्रेक होने के बाद ये पूरा का पूरा एक लेवल होता है, यहाँ से इसके लो से लेके इसके टॉप तक। इसमें अगर कहीं से भी मार्केट अंदर आती है तो वहाँ से हम अपने अप ट्रेंड की एंट्री पकड़ सकते हैं। अच्छा साइड में ट्रेंड में तो ये हमारे पास एक जो होता है वो सपोर्ट होती है और ऊपर जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है। अब जब भी मार्केट रेजिस्टेंट पर आती है तो हम वहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कोई यहाँ से स्वीप करके मिलेगी कभी ट्रेड,
फेक आउट दे के मार्केट भी वापस आ सकती है, बाज़ औक़ात यहाँ पे इसको टच करके लेवल को भी वापस आ सकती है। तो हम प्रॉपर जो है कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन पर ही एंट्री लेंगे। और ट्रेंड जो है वो बेसिकली जब भी मार्केट जब लो को मार्केट ब्रेक करेगी, ये हमारा एक लो है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके अंदर जो है वो एंट्री मारे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई कंफर्मेशन देखेंगे, यहाँ पे कोई सप्लाई पड़ी होगी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ होगा, या कोई एक जो है माइनर लेवल पड़ा होगा, तो वहाँ से मार्केट उसको पिक करके सीधा डाउन आती है। और अप ट्रेंड में भी ऐसा ही होता है, जब भी जो है हमारा रिसेंटली जो है हाई ब्रेक होता है, तो हम जो है उसका वेट करते हैं कि मार्केट वापसी उसी जोन में इंटर हो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो है इस जो है हाई से लेके इस लो तक पूरा का पूरा हमारा ये जो बाइंग एरिया है, जब भी मार्केट इसके अंदर एंटर होगी तो यहाँ पर हम जो है इसमें पूरी की पूरी यहाँ पे कोई भी कैंडलस्टिक कंफर्मेशन देखेंगे। उसके बाद हम लॉन्ग की एंट्री लेंगे नीचे स्टॉप लॉस लगा के। अब जो है लाइव मार्केट में हम फाइंड करते हैं कि भाई ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं। और ये मैंने कुछ मार्क्स भी किए हुए हैं। अब देखें कि यहाँ पहले साइड में ट्रेंड था, उसके बाद एक अप ट्रेंड है। मैं आपको दोनों मिसालें दूंगा कि आप लोग कैसे इसमें से जो है वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड फॉलो करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें क्लियरली ये है वो अप ट्रेंड है। मार्केट आई, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव दी, उसके बाद ये देखें ये हायर लो है, हायर हाई है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से नीचे आई, यहाँ पे फिर से इसको ब्रेक किया, फिर से उसने जो है एक डाउनवर्ड मोड़ दी, उसके बाद फिर से उसने ब्रेक किया, उसके बाद फिर से वो नीचे आई और फिर ऐसे करके अब मतलब जो है ये हमारा एक अप ट्रेंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ट्रेंड लाइन भी लगा देते हैं कि ये भाई अप ट्रेंड है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लें। अच्छा, तो जब भी ये देखें यहाँ पे हमारा जो है वो अ, ये एक हमारा लेवल है। जब ये मार्केट इसको ब्रेक किया इसने, तो मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली एग्जांपल में बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो लो है ये पूरा का पूरा एंट्री जोन एरिया है। हमें यहाँ भी कंफर्मेशन मिलेगी, हम वहाँ से इंटर हो जाएंगे। उसके बाद इसने अगेन जो है वो ना जो है वो रेजिस्टेंट ब्रेक किया। अप ट्रेंड में हमेशा एक चीज़ मेरी याद रखें कि रेजिस्टेंट ब्रेक होगा तो हम उसी रेजिस्टेंट के जो है वो रिटेस्ट पे बाय ढूंढेंगे। और सेल ट्रेंड में होगी मार्केट, तो जो भी सपोर्ट होगी उसको ब्रेक करने के बाद हम जब वो रिटर्न होगी तो हम रेजिस्टेंट पे जो है वो सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो कहने का मकसद हमें ट्रेंड के साथ चलना होता है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमें कोई भी जो है वो सपोर्ट हमारी इम्पोर्टेंट होगी। जब अप ट्रेंड में होगी तो हम सपोर्ट फाइंड करेंगे, और जब सेल ट्रेंड में होगी तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसने जो है वो ब्रेक किया। उसके बाद ये पूरा का पूरा जो जोन है ये बाइंग जोन है, इसमें देखें मार्केट इंटर हुई, उसके बाद सीधा अप। अब उसके बाद दोबारा से भी ये देखें एंट्री बनी है यहाँ पे जो है वो मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट में थोड़ा बहुत रीटेस्ट किया, लेकिन हमारे इस लो को पिक नहीं किया। बहुत ही जो हैवी बेयर स्ट्रॉन्ग थे, इसको ऊपर ही ले गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे फेक आउट मिला है। यहाँ पे मार्केट ने पूरी तरह से हमारा लेवल ब्रेक नहीं किया। अगर ये लेवल ब्रेक करता तो उसके बाद जो है ट्रेंड जो है वो शिफ्ट होता। तो उसने ब्रेक तो किया, लेकिन एक अच्छी मूव के साथ ब्रेक नहीं किया। कम से कम एटलीस्ट इसको ये लिक्विडिटी पिक करनी थी, उसके बाद हमारा जो है वो मोमेंटम शिफ्ट होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवांस चीज़ें, इस पर भी हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे।
इंशाल्लाह। तो ये हमारा था अप ट्रेंड। अब जो है वो फाइन करते हैं सेल ट्रेंड, कि सेल ट्रेंड भाई कैसे वर्क करता है। तो सेल ट्रेंड के भी यहाँ पे जो है वो अनोखे मिसालें पड़ी हुई हैं। आपको कितनी मिसालें दिखाऊं भाई। ज़्यादातर गोल्ड जो है वो बुलिश ही रहा है, तो हमें बुलिश ट्रेंड ही मिल रहे हैं। तो किसी और जो है वो आइटम में देख लेते हैं। बस फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी पे भी देख लेते हैं, कोई सेल स्ट्रक्चर बना हुआ है तो आप लोगों को उसमें से भी एग्जांपल दी जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस यूरो यूएसडी के चार्ट पे अच्छा जो भी बात होगी वो मैं आपको हकीकत से दूर नहीं करना चाहता। जो भी बात होगी रियल होगी। अब मैंने कोई भी यहाँ पे देखा हुआ नहीं था, आपके सामने ही देख रहा हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है वो मार्केट क्या क्या सिनेरियोस दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मूव हुई जो मार्केट अंदर, इसने फिर से ब्रेक किया, हल्का रिटेस्ट लिया और उसके बाद फिर से जो डाउन, उसके बाद इसमें फिर से पिक की, फिर से अंदर, फिर से इसने यहाँ तक ली लिक्विडिटी इसके बाद। तो कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो ड्राइंग आपको दिखाते हैं वो एग्जैक्टली नहीं होती। मार्केट में जो है तो वो यहाँ ट्रेंड पे फाइंड सेल करना ट्रेंड जो है वो एक बना हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक लेवल था जो कि ब्रेक हुआ। उसके बाद जो है मार्केट ने इसको पिक नहीं किया। ठीक है, बहुत ही सेलर स्ट्रॉन्ग थे तो कोई नहीं, हमें एंट्री नहीं मिली, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर मार्केट इसके अंदर आती तो हम इसको सेल ट्रेंड में मार सकते हैं। एवरी टाइम मेरी बात याद रखें कि हर वक्त मार्केट में इंटर होना एक बेवकूफ़ी होती है। एक एग्जैक्ट टाइम होता है भाई, कब हमें इंटर होना होता है, कब हमें आउट होना होता है। एक मुकम्मल प्लान होता है और एंट्री भी जो है वो जोन बेस पे ली जाती है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये एक लेवल था, इसने मार्केट मार्केट को सॉरी इसने मार्केट मार्केट ने इसको ब्रेक किया। उसके बाद इसने रीटेस्ट किया और बूम वहाँ से सेल हो गई। तो ये मेरा थोड़ा माउस का इशू है, इस वजह से ये लेवल सही से ट्राई नहीं हो रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है मार्केट ने यहाँ तक मूव दी नीचे, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया। अब रीटेस्ट पे एंट्री आप लोगों ने कैसे फाइंड करनी होती है, उस पे भी डिस्कशन करते हैं कि भाई आपने रीटेस्ट पे जो है जब भी हमारा जोन वो रीटेस्ट होता है तो उस पे हम एंट्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दो कैंडल ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। यहाँ आ जाते हैं, आपने एंट्री किस स्पेस पे लेनी है। तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को दो ही कैंडल रिकमेंड करूँगा। फॉर एन एग्जांपल ये जो है सेल के लिए सॉरी बाय के लिए एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक बुलिश, इससे पहले जो है वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें देखनी है वो होती है जी रिजेक्शन कैंडल। एक रिजेक्शन कैंडल कैसी होनी चाहिए, वो है कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की हमें रिजेक्शन कोई कैंडल मिले उसके बाद जो है वो हमें उसको जो है इंगल्फ करती हुए मोमेंटम कैंडल मिले। ठीक है, बात समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब हमें जो चाहिए वो एक मोमेंटम कैंडल चाहिए जो प्रीवियस कैंडल को, जिससे ये रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, इसको पूरा का पूरा इसको कवर कर ले। इसको हम जो है वो बाय सिनेरियो में यूज़ करेंगे। अच्छा सेल सिनेरियो में क्या यूज़ करेंगे कि फॉर एन एग्जांपल ये जो है वो एक इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ आए जब तक।
अच्छा जी, तो ये यहाँ पे जो है वो एक इस किस्म की जो है रिजेक्शन फाइंड करनी है आप लोगों ने, जो हैमर टाइप हो जिससे हम कहेंगे रिजेक्शन करना। और उसके साथ साथ जनाब इसकी जो बॉडी है, इसको विक लाजमी नहीं है, इसकी जो बॉडी है वो दूसरी कर्नल जो इसके साथ ही बननी है, वो जो है पूरी की पूरी इस कैंडल को कवर करके आगे जो है वो हल्की फुल्की विक लगा के अगर कवर होती है तो वो चीज़ जी गुड। तो यहाँ से ही हमारी जो है वो सेल की एंट्री बनेगी। अब बाय सिनेरियो में यहाँ से हमारी जो है बाय एंट्री बनेगी, यहाँ से हम पोजीशन अपनी जो है वो लगा सकते हैं। इसके नीचे हमारा आएगा स्टॉप लॉस और हमारा जो है टेक प्रॉफिट वो होगा इसके निस्बत एटलीस्ट कम अज़ कम 1:2 एटलीस्ट कम बता रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको जो है वो कंपैरिजन करेंगे तो आपको 1/3 1/4 की भी रिस्क रिवार्ड मिलेगी। आगे मैं आप लोगों को लाइव भी दिखाता हूँ। उसके बाद अब सेल सेटअप में बात की जाए तो यहाँ से हम जो है वो सेल करेंगे। यहाँ पे कैंडल के ऊपर हमारा आ जाएगा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1:2 टू हमारा जो है वो ठीक है। तो 1/2 की जो है हमारा वो होगा ग्रेट। तो अब चलते हैं जी लाइव मार्केट में। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो सब कुछ सही से समझ आ रहा होगा। ये यूरो यूएसडी का चार्ट है जहाँ पे आपको चार्ट मार्क करके दिखाई थी, पता नहीं वो हाँ शायद ये मूव हो गई। अच्छा चलें कोई मसला नहीं। यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो ये एक क्लियर, अब मैं आप लोगों को साइंस दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो, अब ये देखें जो जो मैं बात कर रहा हूँ वो वही यहाँ पे बन रहा है सेटअप। अब किसको जो है लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए बहुत ही जो है हल्का हल्का करके बता रहा हूँ शॉर्ट्स बना के। अब देखें, ये एक मिनट एरो से आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखें मार्केट जो है यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ सही है सेल ट्रेंड में, उसके बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल तो मिली लेकिन इसके साथ मोमेंटम कैंडल नहीं मिली जो कि प्रीवियस कैंडल को कवर कर दे, तो उसके बाद हम एंट्री हो गए। लेकिन उसने मार्केट ने थोड़ा बहुत डाउनवर्ड दी, उसके बाद रिटर्न अगेन आई। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रिजेक्शन कैंडल भी मिल रही है, उसके साथ साथ ये जो प्रीवियस कैंडल है इसको कवर करके ये रेड कैंडल जो है बनी है जिसको हम इंगल्फिंग कहते हैं। तो इसकी बेस पर अगर हम ट्रेड लेते हैं सेल की ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे हमारी ट्रेड बनेगी और जहाँ पे हमारी कैंडल के ऊपर आ जाएगा जी स्टॉप लॉस। मेरा थोड़ा माउस का इशू है तो सही से नहीं लग रहा। अगर 1/2 की रिस्क टू रिवार्ड हम रखें तो यहाँ पे हमारी इजीली हिट हो रही है और 1/4 इवन 1/10 की ये मिल जाएगी आप लोगों को अगर आप लोग इस पे काम करें तो। 1/7 1/8 मैं तो रिकमेंड करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 रखें, बाकी प्रैक्टिस करें उसके बाद जो है इसकी जो है रेशो आप बढ़ा सकते। तो बे सिनेरियो में भी कुछ ऐसा ही है। अब यहाँ पे बात की जाए तो ये भी एक लेवल था, कोई मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे जो है इस कैंडल को रिजेक्ट करके यहाँ पे कवर किया। तो यहाँ पे भी हमारी एक ओवर सेल की एंट्री बन जाएगी। यहाँ से अगर हमने सेल ली यहाँ पे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस आ गया डी के ऊपर और रिस्क टू रिवार्ड हमारी जो है वो 1/2 की अगर रखी जाए तो वो भी आप लोग देख सकते हैं इजीली मार्केट जो है वो ले रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो है वो डाउन आ रही है। तो उसके बाद अगेन आप लोग देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर था, ये एक स्ट्रक्चर था, इसने मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाएगा, अब ये पूरा का पूरा हायर लो हमारा ये जो है वो एक सेल की पोजीशन में
अब देखें यहाँ पे मार्केट जैसे ही अंदर हुई, हमें थोड़ा बहुत मार्केट की बिहेवियर, तो अब देखें ऊपर से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल मिलना लाजमी नहीं है, ये भी इस कैंडल ने इसको इस प्रीवियस कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ किया, तो हमारी एंट्री इस कैंडल से भी बन जाएगी। अगर इस कैंडल पे भी हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगा के और टीपी 1/2 की लगाते हैं तो इजीली मार्केट ये देखें नहीं पिक कर रही हो। उसके बाद मार्केट का क्या असर हुआ, अब उसके बाद ये जो लेवल है, ये हमारा लेवल सही से जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। आप देख सकते हैं रिजेक्शन कैंडल से ब्रेक हुआ है, तो इसमें इट मीन्स अब मार्केट जो है जो रिवर्स से आ रही है। तो अब रिवर्स तभी होगी जब उसने मार्केट ने पिछला जो है लो स्वीप किया। अब ये देखें, ये हमारा पिछला हाई और लो था, इसने मार्केट ने इसको ब्रेक किया है पुश फॉर करके, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया है। तो यहाँ से हमारा जो है ट्रेंड रिवर्सल एरिया होगा, यहाँ से हम किसी भी एंट्री से जो हम बाय करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल मिली है, यहाँ पे हमें कैंडल उसकी जो है कंफर्मेशन मिली है कि इसने प्रीवियस कैंडल को ढक दिया है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग की एंट्री यहाँ से हमारी बन जाएगी, जिसके नीचे ही आ जाएगा हमारा स्टॉप लॉस, और टेक प्रॉफिट हमारा जो होगा एक स्टॉप लॉस हमारा आ जाएगा इसके नीचे। टेक प्रॉफिट हमारा 1/2 फर्स्ट हिट हो रहा है। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमने मार्केट ने जो अच्छी मूव नहीं दी, यहाँ पे अच्छी मूव हुई है, लेकिन अगर इसी स्ट्रेटजी को ही आप जो